करते हैं एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल होता है। और स्क्वायर्स में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो सारे रेक्टेंगल जो है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर होते हैं नहीं, क्योंकि स्क्वायर में जो है सारी साइड इक्वल होती हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, पहला हमारा फॉल्स हो गया। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। बिल्कुल सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं सारे। इसी तरह से ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ये भी बिल्कुल ट्रू है। स्क्वायर्स, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरह से ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि पैरेललोग्राम, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर्स होते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस, सारी काइट्स रोम्बस होती हैं नहीं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं काइट में, और रोम्बस में जो है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हमारा फॉल्स होगा। ऑल रोम्बस आर काइट, हाँ रोम्बस सारी की सारी काइट हो सकती हैं सारी, क्योंकि रोम्बस रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है और काइट की एडजेसेंट होती हैं। तो ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, सारे पैरेललोग्राम जो हैं, सारे पैरेललोग्राम जो हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं। बिल्कुल सारे पैरेललोग्राम ही होंगे ट्रेपीजियम हो सकते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती हैं? दो साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की भी दो साइड्स सारी साइड पर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और स्क्वायर की भी सारी दोनों साइड पैरेलल होती हैं। तो ये भी हमारा ट्रू होगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। सेकंड क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई all the quadrilateral that have a four sides of equal length. Four sides of equal length. ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हमारा होगा रोम्बस, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा स्क्वायर, स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड क्वेश्चन, फोर राइट एंगल। फोर राइट एंगल किस में होते हैं? फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल में। फर्स्ट होगा रेक्टेंगल, इसका आंसर है, और दूसरा होगा स्क्वायर। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल शो करना है, बताना है कि स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती हैं? स्क्वायर की प्रॉपर्टियाँ, ये हमने एक स्क्वायर ड्रा करा, ए बी सी डी, ये स्क्वायर हो गया। अब एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसकी भी चार साइड हो, ए बी सी डी और ए डी, चार साइडें क्वाड्रिलेटरल की होती हैं। यही क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। और स्क्वायर में भी चार साइडें होती हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, अ स्क्वायर इज फोर साइडेड, so it is a quadrilateral. So it is a quadrilateral. Then a parallelogram, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है?
पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो है, आमने सामने अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम होती हैं, तो पैरेलल होती हैं। तो ए स्क्वायर हैज़ यही लिख देंगे हम, ए स्क्वायर हैज़ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल, बस पैरेलल, सो इट इज पैरेललोग्राम। अब रोम्बस कैसे हो सकता है, एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है? रोम्बस की प्रॉपर्टी और स्क्वायर की प्रॉपर्टी। रोम्बस की खास प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइडें इक्वल होती हैं। स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। सो अ स्क्वायर इज a parallelogram is a parallelogram with all the four sides equal। रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ईच एंगल ऑफ राइट एंगल इन बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इस तरह हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे बहुत इजीली, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals फर्स्ट बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले का आंसर हो गया हमारा पैरेललोग्राम, एक तो हो गया हमारा पैरेललोग्राम। हो गया, दूसरा रोम्बस, थर्ड हो गया हमारा स्क्वायर, और फोर्थ हो गया रेक्टेंगल। इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इनका डायगोनल, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटर बनाया, पैरेललोग्राम के डायगोनल ए बी सी डी, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी और रेक्टेंगल के भी। ठीक है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, रोम्बस और स्क्वायर के, रोम्बस और स्क्वायर के सेकंड का आंसर हो गया रोम्बस, दूसरा स्क्वायर। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, और इनके इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के। एक हो गया स्क्वायर और दूसरा हो गया रेक्टेंगल। ये हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियां हैं। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये बताना है कि रेक्टेंगल जो है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों है। पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टियां क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स जो है उसकी इक्वल होती हैं, ए बी सी डी, वर्टेक्स बाहर को होते हैं। इसका डायगोनल खींच के देखेंगे तो इसके डायगोनल हमेशा इंटीरियर में ही रहेंगे। इंटीरियर मतलब डायगोनल हमेशा
अंदर की तरफ ही रहेंगे, डायगोनल इसके हमेशा अंदर की तरफ ही रहेंगे, बाहर की तरफ कभी भी नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए हम इसका आंसर लिख देंगे बोथ ऑफ इट्स डायगोनल, बोथ मीन्स AC, बोथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल AC एंड BD, दो डायगोनल हो गए इसके, लाई इन इट्स इंटीरियर, इतना सा इसका आंसर लिख देना है, ये हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle। ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है ये 90 डिग्री गिवन है। O यहाँ पर एक मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई O इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B एंड C। हमें प्रूव करना है AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO। इसके लिए एक हिंट दे रखी है क्वेश्चन में कि हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, डॉटेड लाइन से हमने इसको बढ़ा लिया। BC के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD पैरेलल टू BC, पैरेलल और इक्वल, और ऐसे ही हम CD पैरेलल टू AB इस तरह से बना लेते हैं। तो अब ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा BO इक्वल टू OD और AO इक्वल टू OC। वैसे भी ये मिड पॉइंट है तो AO इक्वल टू OC तो है ही, तो BO इक्वल टू OD है। और यहाँ पर हमारे जो एक डायगोनल पैरेललोग्राम के स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, AC इक्वल टू BD। तो AC के दो पार्ट्स क्या क्या हो गए, एक AO हो गया प्लस OC हो गया, इक्वल टू BD के दो पार्ट्स कौन से हो गए, BO और OD, BO और प्लस OD, BO प्लस OD। इस तरह से हमारा AO इक्वल टू OC हो जाएगा, AO इक्वल टू BO हो जाएगा। क्योंकि ये बराबर हैं तो ये हमारा, अगर हम एक काटेंगे से तो हमारा AO इक्वल टू BO हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हुआ।